प्रदूषण के खतरनाक स्तर से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को बारिश ने राहत दी, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से घटकर कई जगह 100 के नीचे पहुंच गया, जिससे लोगों ने साफ हवा में सांस ली। कुदरत से मिली इस राहत से दिल्ली एनसीआर में आई जहरीली धुंध छट गई और आसमान साफ होने से विजिबिलिटी भी बढ़ गई। और हम देखते थे कि किस तरीके से पूरा अक्षरधाम धुंध की चादर के पीछे ढका हुआ नजर आता था, लेकिन अगर हम अभी की तस्वीर देखें तो आप देख सकते हैं कितना साफ सब कुछ दिखाई दे रहा है। प्रदूषण घटने से लोग भी बिना मास्क के निकले और खुशी जताई। पॉल्यूशन पूरा दब गया और बहुत अच्छा लग रहा है, सांस लेने में बड़ा मजा आ रहा है। इसके साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी बारिश की वजह से प्रदूषण का स्तर घटकर सामान्य हो गया, जिससे राहत की सांस ले रहे लोगों ने खुशी जताई। दिल्ली में दिवाली के बाद ऑड इवन लागू करने के फैसले से पहले केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, जिसमें शिकागो विश्वविद्यालय और आईआईटी दिल्ली, कानपुर की एक स्टडी रिपोर्ट को आधार बनाया और ऑड इवन को सही ठहराते हुए इसके सकारात्मक प्रभाव पड़ने का दावा किया। हलफनामे में स्टडी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि जनवरी 2016 में ऑड इवन के दौरान PM 2.5 का स्तर 4 से 6% कम हुआ था। साथ ही हलफनामे में बताया कि ऑड इवन स्कीम से सड़कों पर भीड़ भाड़ कम हुई, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में वृद्धि हुई, ऑड इवन से ईंधन की खपत में 15% की कमी हुई। 2015 से इस साल जुलाई तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के तौर पर 1491.16 करोड़ रुपए जुटाए गए। दिल्ली सरकार के साथ DPCC यानी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने भी अलग से अपना हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि स्मॉग टावर्स को लेकर IIT की स्टडी से पता चला है कि स्मॉग टावर का प्रभाव सीमित क्षेत्र तक ही रहता है। दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू करने का फैसला किया गया है। दिल्ली सरकार के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें प्रदूषण रोकने के लिए किए गए अब तक के उपायों पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए दिल्ली और पंजाब सरकार को फटकार लगाई और कहा कि खेतों में पराली जलाने के मामलों को हर हाल में रोकना चाहिए। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले 6 साल से दिल्ली NCR के लोग प्रदूषण को झेल रहे हैं और ये अब हर साल की बात हो गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुबह हुई बारिश से प्रदूषण थोड़ा सुधरा, लेकिन इसमें सरकार का कोई धन्यवाद नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑड इवन पर फैसला कोर्ट दिल्ली सरकार पर छोड़ता है, बस इसका असर होना चाहिए। पराली जलाने पर रोक लगनी चाहिए, इसके निपटारे का अलग तरीका खोजें। पंजाब में पराली जलाने की वजह धान की खास किस्म की खेती है। पंजाब के किसानों को दूसरी फसल के लिए प्रोत्साहित करें, किसान संगठनों से बात करने की जरूरत है। पराली जलाने वाले किसानों को डर दिखाकर या प्यार से समझाने की जरूरत है। प्रदूषण कम करने की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र की नहीं बल्कि सभी राज्यों की भी है। केंद्र सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से बात करके समाधान निकाले। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 21 नवंबर को होगी। बारिश की वजह से घटे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लागू करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया। दिल्ली में सोमवार से 1 हफ्ते के लिए ऑड इवन लागू होने वाला था, लेकिन बीती रात हुए मौसम में बदलाव की वजह से प्रदूषण का स्तर घट गया, जिसके बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि फिलहाल ऑड इवन को टाल दिया गया है और आगे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। अभी थोड़ा प्रदूषण का स्तर और कम होगा, इसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि जो 13 से 20 तक का ऑड इवन लागू करने का निर्णय है उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर की समीक्षा करके फिर सरकार आगे का निर्णय लेगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बीजेपी ने एक बार फिर पराली पर दिल्ली और पंजाब सरकार को घेरा। कुल मिलाकर 22,000 से ज्यादा घटनाएं पंजाब में पराली जलाने की हुई है। क्या किया पंजाब की सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए? बीजेपी ने केजरीवाल पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। जयपुर के गणपति प्लाजा से आयकर विभाग ने करोड़ों रुपए बरामद किए। जयपुर के गणपति प्लाजा में इनकम टैक्स की टीम को छापे में लॉकर से बोरे भरे नोट मिले। बताया गया कि IT टीम ने 2 लॉकर से 9 करोड़ रुपए नकद और 12 किलो सोना बरामद किया। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने गणपति प्लाजा में काला धन होने का दावा किया था। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की। SIA की कई टीमों ने अनंतनाग, पुलवामा में आतंकियों के मददगारों के ठिकानों पर छापेमारी की। रेव पार्टी मामले में नोएडा पुलिस एक बार फिर बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन एल्विश यादव ने तबीयत का हवाला देते हुए पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर दिया। अलीगढ़ में 2 लड़कियों पर नशे की हालत में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप लगा। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू की। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रोशनी के पर्व के लिए तैयार है। अयोध्या त्रेता युग जैसी सजी है और वहां के हर मठ, मंदिर और गलियों में इस वक्त कुछ सुनाई दे रहा है, तो वो है राम नाम की गूंज, जिसमें राम भक्त डूबे दिखाई दिए।
अयोध्या नगरी दीपोत्सव से पहले भगवान श्री राम के स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। यहाँ मठ मंदिरों में श्रद्धालु श्री राम का नाम जप रहे हैं, फिर चाहे वो बुजुर्ग हों या फिर बच्चे, सबके सुर में भगवान राम ही सध रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के आगमन की खुशी में आज झूम रहे हैं, गा रहे हैं और अयोध्या वासी बहुत ही खुश हैं। इसलिए कहना है, आओ घर घर मनाए दिवाली, अयोध्या में राम आए हैं। अयोध्या में उत्सव के इस रंग रौनक के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी को भी सराहा जा रहा है। त्रेता युग में भगवान श्री राम के आगमन से पहले जैसे अयोध्या उत्सव में डूब गई थी, आज अयोध्या में वैसी ही खुशी की लहर है। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियां भी जोरों पर हैं। राम मंदिर के नक्काशीदार दरवाजे वहां पहुंच चुके हैं। बताया गया कि इन भव्य द्वारों को सोने से जड़ने का काम भी शुरू हो गया है, जिन्हें गर्भगृह समेत पूरे राम मंदिर में लगाया जाएगा। राम मंदिर का निर्माण परंपरागत नागर शैली में हो रहा है। मंदिर में 36 द्वार होंगे और इन दरवाजों को सोने से जड़ा जाएगा। दरवाजे में सोने का मुलामा रहेगा, पूरे सोने का रहेगा, सोना जड़ा जाएगा। हाँ, एक दरवाजे में 3 kg, एक दरवाजे में 3 kg, एक दरवाजे में 3 किलो सोना। कितने दरवाजे लगेंगे? टोटल 18 है। 18 गर्भगृह, नीचे गर्भगृह में 18 है, ऊपर 18 है। राम मंदिर में लगने वाले भव्य द्वार महाराष्ट्र के जंगलों की सागौन की लकड़ी से बने हैं। इन्हें हैदराबाद के कारीगरों ने राम सेवकपुरम में बनाकर तैयार किया है। इन द्वारों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है, साथ ही हाथी, कमल और मोर जैसी आकृति उकेरी गई है। दरवाजों पर सांचे भी बनाए गए हैं ताकि उन्हें सोने से जड़ा जा सके। अयोध्या में राम मंदिर का काम आखिरी चरण में चल रहा है और जनवरी 2024 में यहाँ रामलला विराजमान होंगे।